प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। बसंत ऋतु के आगमन के पश्चात पर्व आता है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व ही यदि आप संकल्प करके अपना नाम जप प्रारंभ करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो हर दिन हर क्षण हमें प्रभु का स्मरण करते रहना है। श्वास श्वास प्रभु को अपने चित्त में ध्याना है। एक एक दिन के साथ हम अपनी सांसें कम होते देख रहे हैं और हमें एक भी सांस को व्यर्थ नहीं गंवाना। हमें प्रयास क्या करना है कि हम अपने अंदर डूब पाए, अपने को जान पाए, आत्मज्ञान प्राप्त कर पाए, कि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर पाए। जब महाशिवरात्रि का पर्व आए तब आदि गुरु सदाशिव की उपासना करना अत्यंत शुभ है। पंचाक्षरी मंत्र यदि आप हर श्वास के साथ जपते हैं, विधि विधान के साथ पूजा करते हैं जैसे आप नित्य प्रति करते हैं, और उस दिन गूढ़ ध्यान करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक हो पाते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले से ही पूर्णतया सतोगुणी भोजन प्राप्त करें और उस समय फलाहार करते हुए बहुत अच्छे से ध्यान करें, क्योंकि हमारे मन में हर समय दोष दर्शन करने की आदत रहती है। हम नित्य प्रति कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमें दोष ही दिखाई देते हैं, और हमें इसी दोष का निवारण करना है कि हम किसी के दोषों का दर्शन ना करें, हम जजमेंटल ना हो, क्योंकि हम चाहते तो खुशियां हैं, और खुशियां पाने के लिए हम ये सारे अनुष्ठान करते हैं। कोई पर्व आता है, कोई दिवस आता है, हम ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आखिर हमें अपने आप से जुड़ना है। जो हम बिखर जाते हैं उस समस्त ऊर्जा को एकाग्र करके ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक होना है। शिवरात्रि के पर्व पर यदि आप संकल्प करें और गूढ़ ध्यान में बैठने का प्रयास करें, यदि आप समय निकाल सकते हैं तो आप नियमित पूजा के अतिरिक्त जितना समय ध्यान में बैठ सके बैठने का प्रयास करें। अर्थात एकादशी के उपरांत यदि आप प्रतिदिन अपना नाम जप बढ़ाते जाते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं शांति देगा। इसके अतिरिक्त आप उस दिन संकल्प जरूर करें, अर्थात पॉजिटिव एफर्मेशंस जरूर करें, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। उस समय यदि आप नाम जप, ध्यान और संकल्प करते हैं तो आपका अपना आत्मविश्वास बढ़ता है, आप स्वयं पॉजिटिव होते जाते हैं। अतः आप अपने आप से संकल्प करें कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है। मेरा जीवन शांतिपूर्ण है, मेरा जीवन दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है। हे प्रभु, आपने मुझे समस्त सुख समृद्धि जो प्रदान की है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, मेरा परिवार बहुत सुखमय है। आपके आशीर्वाद से सभी विद्यार्जन अच्छे से कर रहे हैं। मेरे परिवार में सब आपका भजन करते हैं। प्रभु,
आपके प्रसाद को पाकर मेरे विचार शुद्ध हो रहे हैं। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो मुझे सुख प्रदान किए हैं, जो समृद्धि प्रदान करी है, मैं उसके लायक नहीं। मेरे मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं है। मेरे मन में किसी के लिए भी कैसे भी दोषपूर्ण विचार नहीं है। जिन्होंने कभी मुझे अपशब्द कहे, मैं उन सब को क्षमा कर चुका हूँ। हे प्रभु, आपके दिव्य गुणों को मैं आत्मसात करूं। जिस प्रकार आपने विष को अपने गले में धारण किया, हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों का अनुसरण करूं। मैं किसी बुराई को ना फैलाऊं, मैं सर्वत्र प्रेम प्रसार करूं। हे प्रभु, मैं अपने जीवन को सतोगुणी रूप में व्यतीत करूं। मेरा जीवन सुखमय हो। मैं दूसरों की सेवा करूं। मैं संत महात्माओं का आदर सत्कार करूं। मैं अच्छी वाणी सुनूं। सदैव सत्संग करूं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन शांतिपूर्ण है। मैं कृतज्ञ हूँ। हे प्रभु, आपका आभार। समस्त सुख सुविधाओं के लिए प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार यदि आप संकल्प करते हैं और अपने नित्य कर्म की पूजा करते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। रिचुअल्स हम सभी करते हैं, पर हमें अपने अंदर की गंगा में डुबकी लगानी है, जिसमें हमें अपने मन के मैल को धोना है। हम अन्न का उपवास तो कर लेते हैं, पर हम नकारात्मक विचारों का उपवास भी करते हैं, तो वास्तविक आनंद हमको मिलेगा। हम सतोगुणी भोजन के साथ सतोगुणी विचारों को अपने अंदर धारण करें, तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय होगा। इन विचारों के साथ आप शिवरात्रि से पहले दिन से ही अपने मन में सतोगुणी विचार लाकर संकल्प करने का प्रयास करें और उस दिन की ऊर्जा में अपने को ऊर्जावान जरूर बनाएं और ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उस दिन सभी महापुरुष, संत महात्मा, साधुजन सभी तीव्र उपासना करते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। इससे आपको और हम सबको अनेक लाभ प्राप्त होते हैं यदि हम उस ऊर्जा के साथ एक होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आप ध्यान करने का प्रयास करें।